तो आपको ब्रह्मपुत्र सब दिखाई देता उमानंद है। भैरव ठीक सामने है ब्रह्मपुत्र के। अच्छा, एक पूरा गुवाहाटी शहर है। ये गुवाहाटी शहर दिख रहा है पूरा। ये महाराज जी की सन्निधि में आज आए हुए हैं और महाराज जी प्रयाग से हैं वैसे तो, अभी वर्तमान में है कि हमारे लिए यहाँ मिले इसीलिए। और ये माता धूमावती का, भुवनेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ। ऐसा ये ब्रह्मपुत्र नदी नीचे। राम कथा ही कहते हैं। अरे क्या बात है, थोड़ा सुनाइए कुछ प्रभु। 2-3 साल से इधर आ गए। देखिए जय बद्री विशाल, महाराज जी से कुछ देते आशीर्वाद हैं। राम जो कहते हैं लोग अयोध्या में जन्म लिए, सच में जी जी वो अवध में ही जन्म लेते हैं। जी 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 लेकिन यह अवध भी बहुत गूढ़ रहस्य है। जी 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 जी। अवध क्या है? अवध, जी जिसका वध है। जी 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 जी। वही ना वध है। और वध तभी नहीं होगा जब आप अवध में राम का अवतार होगा हो जाएगा। तो अवध क्या है? भगवान अवध में ही जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो अवध है हृदय। बिल्कुल, जय जय। हृदय ही अवध है। जय जय। और हृदय में ही भगवान जन्म लेते हैं। भूखंडों में जो अवध है वो तो है जी जी, लेकिन वो राम जी अनुभव है, जी जी, ज्ञान है। जी अनुभव गम में भजे ही संता। जय हो। तो जब वो अनुभव होने लगता है, अनुभव की रील जब करने लगती है, वो राम हृदय में जागृत होकर के, वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा राम जब हृदय में जागृत होकर के जब उनका अवतार हो जाता है, तब जब वो अनुभव देने लगते हैं, बताने लगते हैं, वो अनुभव ही राम है। जय हो। वो विज्ञान ही राम है, जिसको कहते हैं योगिनः रमन्ते राम है। तो जब रमण करने लगते हैं हमारे शरीर के अंदर पूरे जो है, और हमारे योगक्षेम की रक्षा करने लगते हैं, तब समझिए कि भगवान ने अवतार ले लिया है। ये वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परावाणी के बाद जब अजपा की श्रेणी में साधक जाता है, तब प्रभु का जन्म लेता है। और राम का अवतार कैसे होगा? इसके लिए पहले हमें दशरथ बनना पड़ेगा। और दशरथ कब बनेंगे? जब 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त करेंगे, और तब हमें भक्ति रूपी कौशल्या मिलेगी। जब भक्ति रूपी कौशल्या और 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके संयम करके संयमित व्यक्ति, जब हम संयमित हो जाएंगे तो दशरथ बन जाएंगे। तहाँ हमें भक्त रूपी कौशल्या हमारी वर्ण करेगी। और तहाँ जब भक्ति रूपी कौशल्या वर्ण करेगी, जहाँ मिली, और तहाँ फिर भगवान का जन्म हो, जय जय, अवतरण हो जाएगा। तो कर्म रूपी कैकेयी मिलेगी। जय जय। भाव रूपी भरत मिलेंगे। सत्संग रूपी शत्रुघ्न मिलेंगे। विवेक रूपी लक्ष्मण मिलेंगे। और कुभाव रूपी जो है, कुविचार रूपी जो है मंथरा भी रहेगी। और जब भजन थोड़ा और जागृत होगा, नाम जब और जागृत करेंगे, तो विश्वास रूपी मित्र मिलेंगे। तो तर्क रूपी ताड़का मारी जाएगी। और स्वभाव में जो हमारे अंतर्वर्ण बदलाव होगा, नहीं है मिटैन जौन भाई है मलिन स्वभाव, तो वो स्वभाव में जो उत्पन्न स्वभाव है वो मारा जाएगा। और पूर्ण विश्वास जागृत हो जाएगा भगवान के प्रति जो है। और तहाँ जो चाप है, द्वंद्व है, वो टूट जाएगा। मिथिला में विदेह जिसको कहते हैं, मिथिला विदेह, आप देह से परे हो जाएंगे, देह से आसक्ति खत्म हो जाएगी। तहाँ शक्ति रूपी सीता प्राप्त होगी। माने कुंडलनी शक्ति आपकी जागृत शुरू हो जाएगी। शक्ति मूलाधार से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और जहाँ सीता मिलेगी, तहाँ मोह रूपी रावण मारा जाएगा। जय जय। वाह वाह, बहुत सुंदर। महाराज जी ने, महाराज जी की विवेचना की, संक्षेप में बताएं बैठ करके, तब फिर
सत्संग और चर्चाएं हुई। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपकी छोटी सी ये क्या बोल सारांश में ही सब कुछ है भगवान। आपने बड़ा अच्छा बताया। हम देखो भारत की यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा आपने तो देखा ही, पढ़ाई उसमें क्या लिखा है, ये सब तो वृद्ध माता पिता गुरुजनों को समर्पित है मेरी यात्रा। और इस यात्रा में लगभग 25 राज्य से ज़्यादा हो चुके हैं। पुनः हम गुवाहाटी आए, एक बार मैं हो चुका हूँ यहाँ। और माता जी ने उस समय नहीं रखा अन्यत्र रखा, अपने आश्रित पूर्ण रखा था। और आज पुनः आप सबकी सन्निधि मिली संतों की, और भगवत कृपा से आपके साथ में दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उस समय मैं पैदल हुआ करता था, आज वाहन था तो आ गए अपने कूद करके यहाँ, नहीं है ना। साथ में जी जी पहले आप भी साल भर अपना कर लीजिए। जी 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 जी, नंबर तो है ही, हाँ जी हाँ जी। बाकी संपर्क होता और रहेगा। आज फिर महाराज कुछ जी करना जय बद्रीशाल।